एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता था। किसान सुबह ही खेत पर खेतीबाड़ी के काम करने निकल जाता। पत्नी घर में अपने बेटे को नहलाकर विद्यालय जाने के लिए तैयार करती थी। जब बेटा विद्यालय पढ़ने चला जाता तो किसान की पत्नी घर के काम काज को संभालती। उस किसान का नाम बुधना, उसकी पत्नी का नाम शांति और बेटे का नाम हरिया था। ईश्वर की कृपा से किसान बुधना का जीवन यापन संतोष और धीरज रखने से हंसी खुशी से बीत रहा था। वह खेतों में फसल बोता और फसल पकने के बाद कुछ मात्रा में खाने के लिए अनाज रखकर बाकी अनाज बाजार में बेच देता। उससे जो पैसे होते उन पैसों से वह अपने घर खर्च जैसे कपड़े, बच्चे की पढ़ाई इत्यादि पर खर्च करता। धीरे धीरे समय बीतता गया। बुधना और उसकी पत्नी शांति बूढ़े होने लगे और उसका बेटा हरिया बड़ा होने लगा। अब उसका बेटा हरिया हट्ठा कट्ठा एक गबरू जवान में बदल गया था। अब शांति अपने पति बुधना से आए दिन अपने बेटे हरिया का विवाह करने की जिद करने लगी। जब शांति अपने पति से कहती, अजी सुनते हो, हमारा बेटा हरिया अब जवान हो गया है, इसके लिए एक दुल्हनिया ढूंढ दो। तब यह सुनकर हरिया के रोम रोम खुशी से झूमने लगते। हरिया अपने दोस्तों के साथ शाम के समय गांव के गलियों में घूमा करता था। हरिया के सभी दोस्तों में अपने अपने वैवाहिक जीवन के बिताए लम्हों की चर्चा हुआ करती थी। उसका एक दोस्त मदन आज अपने वैवाहिक जीवन की पहली रात का अनुभव अपने दोस्तों को बताने जा रहा था। सभी दोस्त घूमते घूमते गांव के बाहर रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मदन अपनी पहली विवाह की रात का अनुभव हरिया और बाकी दोस्तों को सुनाते हुए कहा, दोस्तों, यह विवाह भी एक अजीब चीज है। जब तक विवाह न हो तब तक यह तन शारीरिक सुख पाने के लिए तरसता है और मन सोचा करता है कि विवाह हो जाने के बाद जी भरकर प्यार पाऊंगा और अपने जीवन साथी को भरपूर प्यार दूंगा। लेकिन मेरा ऐसा सोचना गलत था, क्योंकि जब मेरा विवाह हुआ तो मैं अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने वाले रात को अपनी पत्नी के पास गया तो वह घूंघट ओढ़े बिस्तर पर बैठी थी। मैंने उसका हाल समाचार पूछकर उससे बात करनी चाही तो वह कुछ कम शब्दों में मेरे सवालों का जवाब सिर हिलाकर देती गई। मैं समझ गया वह डरी सहमी है। मैं उसके डर को दूर करने के लिए उससे कहा, तुम मुझसे इतना क्यों शर्माती हो? मैं तो तुम्हारा पति हूँ। एक पति पत्नी में कोई भेद नहीं होनी चाहिए। हम दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस रात की मैंने बड़े दिनों से सपने सजाए हैं। आज यह सपना हकीकत होने जा रहा है। आज हम दोनों इस संसार के वंश चलाने के नेक काम को करने जा रहे हैं। इसीलिए तुम मुझसे शर्माना छोड़ दो। यह कहते हुए मदन ने आगे कहा, मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी, फिर अपनी पत्नी के घूंघट को उठाकर धीमी रोशनी में उसका चांद जैसा चमकता चेहरा देखा। उसका चेहरा लाज के मारे लाल हो गया था। वह अपनी पलकों को बंद करके जोर जोर से सांसें ले रही थी। आज मेरा कई वर्षों का सपना पूरा होने जा रहा था। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया कि मुझे इतनी सुंदर पत्नी और रोमांचित करने वाला इतना अच्छा पल मिला। परिणाम स्वरूप हम दोनों एक दूसरे की आग में समा गए। कुछ ही क्षणों में हम दोनों को तृप्ति मिल चुकी थी। यह कहानी बताते हुए मदन ने सभी दोस्तों से कहा, दोस्तों, हम दोनों पति पत्नी का प्यार यूं ही चलता रहा। अगले साल ही हम दोनों को प्यार की निशानी मिल गई। हमारे घर एक बेटे का जन्म हुआ। इतना कहकर मदन उदास होकर चुप हो गया। उसे चुप देखकर हरिया और बाकी दोस्तों ने उससे कहा,
क्या बात है मदन, तुम चुप क्यों हो गए और तुम इतना उदास क्यों हो? हम सबको आगे बताओ। उनके जिद पर मदन ने अपनी कहानी को आगे बताते हुए कहा, क्या बताऊं दोस्तों, मेरे विवाह के 10 वर्षों के बाद मुझ में काम इच्छा और काम शक्ति दोनों कम हो गई। अब मैं अपनी पत्नी को ना तो भरपूर सुख दे पाता हूँ और ना ही मुझे भी तृप्ति मिल पाती है। मदन ने अपनी बात विस्तार पूर्वक बताना शुरू किया कि दोस्तों, हम पुरुषों पर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। जब तक हमारा विवाह नहीं होता, हम एक आज़ाद पंछी होते हैं। हमारे ऊपर जीवन साथी का भरण पोषण करने का दायित्व नहीं होता। लेकिन विवाह के बाद परिवार की चिंता से हम पुरुषों की काम शक्ति कम हो जाती है। लेकिन महिलाओं के साथ इसका उल्टा होता है। महिलाओं की उम्र बढ़ने पर उनकी काम शक्ति बढ़ जाती है। उन्हें पहले से भी ज़्यादा कामेच्छा होने लगती है। इसीलिए अब मैं जब भी अपनी पत्नी के काम इच्छा को शांत करने पत्नी के पास जाता हूँ, तो मेरी काम इच्छा तो पूरी हो जाती है, मगर मेरी पत्नी की काम इच्छा अधूरी ही रह जाती है। उसे अब मुझसे शारीरिक सुख और तृप्ति नहीं मिल पाती, जिसके कारण हम रोज हमारे घर में कलह क्लेश होता रहता है। तुम ही बताओ दोस्तों, अब मैं क्या करूं? मैं पहले के जैसे अपनी पत्नी को पूर्ण शारीरिक सुख कैसे दूं? मदन की बात सुनकर सभी मित्र चुप हो गए। वहां एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। थोड़ी देर के बाद सभी मित्र वापस अपने अपने घरों में आ गए। सभी मदन की इस समस्या को भूल गए थे, लेकिन हरिया मदन की समस्या को नहीं भुला पा रहा था। दिन रात हरिया को अब मदन की कही गई बात गहन कर गई कि विवाह के कुछ वर्षों के बाद एक पुरुष अपनी पत्नी को सुखी नहीं रख पाता। जो हरिया कुछ दिन पहले अपने विवाह और दुल्हन के आने का सपना सजा रहा था, वह अब विवाह के नाम से डरने लगा था। हरिया यह सोचकर चिंतित रहने लगा कि मैं भी विवाह के बाद अपनी पत्नी को शारीरिक सुख नहीं दे पाऊंगा और रोज हमारे घर में लड़ाई झगड़े होंगे। माँ बाप के नज़रों से अपने बच्चों के दुख छिपाए नहीं छिपते। इसीलिए हरिये के पिता बुधना और उसकी माँ शांति ने अपने बेटे से चिंता का कारण पूछा। उन्होंने अपने बेटे को बड़े प्यार से पूछा, बेटे, हम दोनों कुछ दिनों से तुम्हें चिंतित देख रहे हैं। तुम हमारे घर का चिराग हो। तुम्हें इस तरह से घुट घुट कर जीते हुए देखना हमें बहुत दुखी कर रहा है। क्या बात है बेटे? ऐसी कौन सी समस्या है जिसे तुम हम दोनों को नहीं बता रहे? जो बेटा बचपन से आज तक हर एक बात हमसे बताता आया है, आज वह हमसे कुछ छुपा रहा है। यह सुनकर हरिया खुद को परेशान करने वाली अपने दोस्त मदन की कही गई बात अपने माँ बाप को बताता है और कहता है कि मैं इसीलिए परेशान रहता हूँ। यह सुनकर उसके पिता जोर जोर से हंसने लगते हैं और हरिया से कहते हैं, बेटे, तो तुम इस बात से परेशान हो कि विवाह के कुछ समय के बाद एक पुरुष अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता। तुम्हारे दोस्त मदन की कही गई बात झूठी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सच भी नहीं है। तुम हम दोनों पति पत्नी को ही उदाहरण के रूप में ले लो। क्या हम दोनों पति पत्नी के बीच प्यार नहीं है? क्या तुम्हारे माँ बाप में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं? यह सुनकर हरिया बोला, नहीं बाबूजी, आप और माँ तो बहुत हंसी खुशी से रहते हैं। आप दोनों एक दूसरे का कभी अनादर नहीं करते। लेकिन मेरा मित्र मदन क्यों उदास है? वह आपके जैसा खुश क्यों नहीं है? और मैं विवाह के बाद कैसे खुश रहूंगा?
अपने बेटे के सवाल का जवाब देते हुए बुधना कहता है, बेटे, हमारे समाज में बच्चों को विद्यालय और घर में यौन शिक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि यौन शिक्षा को पर्दे और लाज में छिपा कर रखा जाता है। इसके कारण हम इस विषय में आधी अधूरी ज्ञान या कही सुनी बातों को ही सच मान लेते हैं। बेटे, अब मैं तुम्हें एक सफल पति होने का उपाय बताता हूँ। यह उपाय तुम अपने दोस्त मदन को भी बताना, जिससे वह भी सुखी रह सके। बेटे, एक पुरुष और एक घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। हम पुरुषों को खुद को शक्तिशाली बनाए रखना चाहिए। इसके लिए जब तक शरीर में ताकत है, तब तक सुबह उठकर कुछ दूर दौड़ना चाहिए। अपने शरीर से पसीना निकालना चाहिए। फिर हाथ मुंह धोकर चना और कच्चा लहसुन खाना चाहिए, क्योंकि हम पुरुषों को स्त्रियों से ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। इसीलिए हम पुरुषों को ज़्यादा पौष्टिक आहार लेना चाहिए। और रही बात अपनी पत्नी को वर्षों तक संतुष्ट रखने की, तो मेरे बताए गए उपायों को अपनाने से वह पति अपनी पत्नी को बुढ़ापे तक संतुष्ट रख सकता है। इसके अलावे एक बात सदा याद रखना कि एक महिला पुरुष की तुलना में देर से उत्तेजित होती है। इसीलिए पुरुष को भी अपनी उत्तेजना महिला के संतुष्ट होने तक बचा कर रखना चाहिए। अपने पिता की बातों को सुनकर हरिया को अब सारे सवालों का जवाब मिल गया था। अब हरिया यह जान चुका था कि हम पुरुष अपनी दिनचर्या और खान पान का ध्यान रखकर सदा जवान रह सकते हैं। हरिया के चेहरे पर अब फिर से पहले जैसी ही मुस्कान आ गई। अब वह अपने विवाह के दिन का इंतजार करने लगा और अगले दिन अपने दोस्त मदन को जाकर अपने पिता की कही गई बात बताई, जिसे सुनकर मदन को आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। वह सुबह जल्दी उठकर गांव के गलियों में दौड़ लगाता या अपने खेतों में जाकर खूब मेहनत करता और फिर घर आकर चने और लहसुन खाता और अपने आप पर खूब ध्यान रखा करता। ऐसा करते हुए मदन का 1 महीना बीत गया। आज रात उसके परिणाम का समय था। रात में मदन और उसकी पत्नी खाना खाकर बिस्तर पर सोने गए। तब मदन की पत्नी अपने पति से गुस्सा होकर जल्दी ही सो गई। लेकिन आज मदन की आंखों में नींद नहीं थी। आज वर्षों से हो रहे खुद के अपमान को सम्मान में बदलने का दिन आ चुका था। आज मदन अपने विवाह की पहली रात की तरह अपनी पत्नी को प्यार देना चाहता था। उसने कमरे की रोशनी बुझा दी, फिर अपने दोस्त के कहे अनुसार अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करते हुए अपने आप को अपनी पत्नी के प्यार के हवाले कर दिया। और आज 1 महीने की मेहनत और दिनचर्या मदन के काम आ गई। मदन वर्षों से अपनी पत्नी के खुद के अपमान का आज उसे जवाब दे रहा था। आज मदन तूफान का अच्छे से डटकर सामना कर रहा था। अपने पति के शक्ति का अनुभव कर उसकी पत्नी आज अपने पति को मुस्कुरा कर देख रही थी। अपनी पत्नी को ऐसे मुस्कुराता देखकर मदन समझ गया था कि आज मेरी खोई हुई इज्जत मुझे वापस मिल गई। वह समझ चुका था कि एक पुरुष और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। बस अपने आप को हमेशा जवान बनाए रखने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। अब मदन चैन की नींद सोता था, क्योंकि वह अपने सुखी दाम्पत्य जीवन को जी रहा था। अब मदन के घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। अब दोनों पति पत्नी हंसी खुशी से रहते थे। जब यह बात हरिया को पता चला, तो उसे अपने पिता के कही गई बात सच्ची लगी और थोड़े ही दिनों में हरिया का विवाह एक सुंदर स्त्री के साथ हुआ। हरिया भी अपने पिता के कहे गए रास्ते पर चलकर
एक सुखी दाम्पत्य जीवन जीने लगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप सबों को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें ताकि मैं इससे भी अच्छी कहानी लिख सकूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी दबाना ना भूलें ताकि इससे भी अच्छी कहानी मैं आप सबों को प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।